दक्षिण पूर्व एशिया के पहाड़ों के बीच रहने वाले कुछ मछुआरे ऐसे हैं जो नदी, झील या तालाब में नहीं बल्कि धान के खेतों में मछली पकड़ते हैं। उनके हाथ में एक इलेक्ट्रिक फिशिंग रॉड होती है और वे पूरे दिन खेतों में घूमते रहते हैं। हैरानी की बात यह है कि उन्हें अलग अलग प्रजाति की ताजी और बड़ी मछलियां आसानी से मिल जाती है। हर साल जब धान की कटाई का मौसम आता है और किसान फसल काटने में व्यस्त होते हैं, तभी कुलीरा और उसका भाई हाथ में इलेक्ट्रिक रॉड लेकर खेतों में निकल पड़ते हैं। जैसे ही वे पानी में रॉड चलाते हैं, कुछ ही पलों में एक बड़ी मछली बेहोश होकर ऊपर तैरने लगती है। वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में साल भर गर्म मौसम और भरपूर बारिश होती है, इसलिए धान के खेतों में अलग से मछली के बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बारिश के साथ मछलियों के अंडे खेतों तक पहुंच जाते हैं और कटाई के समय तक वे बड़ी मछलियों में बदल चुके होते हैं। कुलीरा सही जगह देकर पानी में बिजली छोड़ता है, तभी एक मेंढक भी करंट लगने से ऊपर आ जाता है। होश में आने के बाद वह बिल्ली जैसी आवाज निकालकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार इंसानों के हाथों से बच नहीं पाता। कुलीरा कटाई मशीन के गुजरने वाले रास्ते पर चलते हुए लगातार अलग अलग तरह की मछलियां पकड़ता जाता है। कुछ मछलियां छोटी होती हैं, लेकिन वह जानता है कि थोड़ी थोड़ी करके भी अच्छी कमाई हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी रॉड से बीप बीप की आवाज आती है और एक बड़ी 7 स्टार नाइफ फिश चाकू मछली करंट लगने से बेहोश होकर ऊपर आ जाती है। यह मछली एक्वेरियम रखने वालों के बीच काफी लोकप्रिय मानी जाती है। यह इलेक्ट्रिक रॉड सिर्फ मछलियां ही नहीं बल्कि पानी में छिपे केकड़े और दूसरे जीव भी पकड़ लेती है। थोड़ी देर में उसे एक केकड़ा और फिर एक छोटी सिल्वर ड्रैगन फिश भी मिल जाती है। हालांकि धान के खेतों में नंगे पैर चलना आसान नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया के इन इलाकों में कई जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। कुलीरा हमेशा डरता रहता है कि कहीं गलती से किसी जहरीले सांप पर पैर न पड़ जाए। इसी दौरान वह हथेली जितनी बड़ी एक और मछली पकड़ लेता है। तभी उसका चचेरा भाई जोर से आवाज लगाता है। उसने देखा कि एक बड़ा जीव करंट लगने के बाद भी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ। इससे अंदाजा हो गया कि वह आकार में काफी बड़ा होगा। जब कुलीरा उसे पकड़कर बाहर निकालता है तो पता चलता है कि वह लगभग 2 किलो वजन की एक बड़ी तिलापिया, रोहू नहीं बल्कि तिलापिया जैसी मछली है। लेकिन बाजार में इसकी कीमत ज्यादा नहीं मिलती, इसलिए दोनों भाइयों की खुशी थोड़ी कम हो जाती है। यह देखकर मन में सवाल आता है कि कुलीरा खुद नंगे पैर पानी में चलता है, फिर भी उसे करंट क्यों नहीं लगता। अगर आपको इसका वैज्ञानिक कारण पता हो तो जरूर बताइए। इसके बाद दोनों भाई पूरे खेत में घूम घूम कर बिजली से मछलियां पकड़ते रहते हैं। धीरे धीरे उनकी टोकरी पूरी भर जाती है, लेकिन वे यहीं नहीं रुकते। वे एक बड़ा प्लास्टिक का बोरा निकालते हैं और शाम तक पूरे खेत की तलाशी लेते हैं। आखिरकार उनके पास एक बड़ी मात्रा में मछलियां, कुछ मेंढक और केकड़े इकट्ठा हो जाते हैं। फिर कुलीरा जिंदा मछलियों को मरी हुई मछलियों से अलग करता है ताकि बाजार में उन्हें बेहतर कीमत मिल सके।